हेलो एवरीवन। आज का फर्स्ट सेंटेंस है मैं अपनी गलती मानता हूँ। मतलब अपनी मिस्टेक को एडमिट करता हूँ। आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती मानता हूँ। आई एडमिट माई मिस्टेक। सुबह जल्दी उठा करो। तो वेक अप मतलब जगना, उठना। सुबह जल्दी उठा करो। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेकअप का मतलब होता है नींद से जगना और गेट अप मतलब बेड से उठना। वो अपने माँ के जैसी दिखती है। शी लुक्स लाइक हर मदर। वो अपनी माँ जैसी दिखती है या माँ की तरह दिखती है। शी लुक्स लाइक हर मदर। शी लुक्स लाइक हर मदर। आज बहुत गर्मी है ना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स वेरी हॉट टुडे इजंट इट। आज बहुत गर्मी है ना। इट्स वेरी हॉट टुडे इजंट इट। मैं इस मामले में सोचूंगा। तो आई थिंक ओवर दिस मैटर। आई थिंक या फिर आई शैल थिंक ओवर दिस मैटर। आई शैल थिंक ओवर दिस मैटर या फिर आई विल थिंक ओवर दिस मैटर। मैं इस मामले में सोचूंगा। मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच हैज़ स्टॉप्ड। मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच हैज़ स्टॉप्ड। मुझे मेरी घड़ी बदलवानी है मतलब चेंज करवानी है। आई हैव टू गेट माई वॉच चेंज्ड। आई हैव टू गेट माई वॉच चेंज्ड। आई हैव टू गेट माई वॉच चेंज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है आमदनी यानी कि अर्निंग्स। आमदनी से ज़्यादा खर्च मत करो। तो डोंट स्पेंड मोर देन योर अर्निंग्स। मतलब तुम्हारी जितनी कमाई है, जितनी अर्निंग्स है, उससे ज़्यादा खर्च मत करो। डोंट स्पेंड मोर देन योर अर्निंग्स। यह किसका फ़ोन नंबर है? हुज फ़ोन नंबर इज़ दिस? हुज फ़ोन नंबर इज़ दिस? ये किसका फ़ोन नंबर है? हुज फ़ोन नंबर इज़ दिस? बाज़ार से सब्जी ले आना या सब्जी ले आओ। तो गेट सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मतलब थोड़ी सब्जी ले आओ बाज़ार से। तो गेट सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मैं सुबह टहलने जाता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह टहलने जाता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या खाना तैयार है? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इज़ द फूड रेडी? क्या खाना तैयार है? इज़ द फूड रेडी? हमें अपना वादा निभाना चाहिए। तो वी शुड कीप आवर प्रॉमिस। हमें अपना वादा या हमें हमारा वादा निभाना चाहिए। वी शुड कीप आवर प्रॉमिस। वी शुड कीप आवर प्रॉमिस। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तो वाई डोंट यू लिसन टू मी? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? वाई डोंट यू लिसन टू मी? नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जाने ही वाला था। तो आई वॉज अबाउट टू गो। मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो। या फिर मैं बताने ही वाला था। तो आई वॉज अबाउट टू टेल। मैं बताने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू टेल। टेबल से कप हटा दो। तो मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल। टेबल से कप हटा दो। मूव द कप ऑफ द टेबल। कितनी ठंडी रात है ये। तो व्हाट अ कूल नाइट इट इज़। व्हाट अ कूल या कोल्ड नाइट इट इज़। व्हाट अ कोल्ड नाइट इट इज़। मुझे सोचना पड़ेगा। तो आई हैव टू थिंक। आई हैव टू थिंक। मुझे सोचना पड़ेगा। आई हैव टू थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसकी मदद करूँगा। तो आई हेल्प हर। अगर किसी लड़की के बारे में तो आई हेल्प हर। अगर कोई लड़का है उसके बारे में तो आई हेल्प हिम। मैं उसकी मदद करूँगा। आई हेल्प हिम। तुम कितनी देर बाथरूम में रहने वाले हो? तो हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बी इन द बाथरूम? तुम कितनी देर बाथरूम में रहने वाले हो? हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बी इन द बाथरूम? अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो मस्ट। तो वी मस्ट डू समथिंग नाउ। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। वी मस्ट डू समथिंग नाउ। वी मस्ट डू समथिंग नाउ। तुम्हें एक घंटा भर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू वेट फॉर एन आवर। यू विल हैव टू वेट फॉर एन आवर। तुम्हें घंटा भर इंतज़ार करना पड़ेगा या घंटों भर इंतज़ार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट फॉर एन आवर। एन आवर। क्या अब हम चले? तो या फिर क्या अब हमें चलना चाहिए? शुड वी लीव नाउ? क्या अब हम चले? तो शुड वी लीव नाउ? मैं अंग्रेज़ी कब बोल सकूँगा या फिर मैं अंग्रेज़ी कब बोल पाऊँगा? When will I be able to speak in English? When will I be able to speak in English? When will I be able to speak in English? नेक्स्ट सेंटेंस है कुर्सी पर से पैर हटाओ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे टेक योर फुट ऑफ द चेयर। कुर्सी पर से पैर हटाओ। तो टेक योर फुट ऑफ द चेयर।
क्या हुआ ज़रा मुझे बताओ। तो टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ ज़रा मुझे बताओ। टेल मी व्हाट हैपेंड, टेल मी व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है वहाँ पहुँचते ही मुझे फ़ोन करना। तो पहुँचते ही मतलब जितनी जल्दी हो सके, तो एज सुन एज पॉसिबल। तो वहाँ पहुँचते ही मुझे फ़ोन करना, तो या तो कह सकते हैं डू रिंग मी या फिर डू कॉल मी एज सुन एज यू गेट देयर। वहाँ पहुँचते ही मुझे फ़ोन करना, डू रिंग मी एज सुन एज यू गेट देयर। बहुत ठंड है, क्या मैं खिड़की बंद कर दूँ। तो इट्स टू कोल्ड, शुड आई क्लोज द विंडो, शुड आई क्लोज द विंडो। बहुत ठंड है, क्या मैं खिड़की बंद कर दूँ। तो इट्स टू कोल्ड, शुड आई क्लोज द विंडो, इट्स टू कोल्ड, शुड आई क्लोज द विंडो। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें परीक्षा में कितने अंक मिले, कितने मार्क्स मिले, कितने मार्क्स आए। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट मार्क्स डिड यू गेट इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। तुम्हें परीक्षा में कितने अंक मिले, एग्जाम में कितने अंक मिले। तो व्हाट मार्क्स डिड यू गेट इन द एग्जामिनेशन। ये जूते 2 साल से भी ज़्यादा टिकेंगे। दीज शूज़ विल लास्ट फॉर मोर देन 2 years, फॉर मोर देन 2 years। ये जूते 2 साल से भी ज़्यादा टिकेंगे। दीज शूज़ विल लास्ट फॉर मोर देन 2 years, दीज शूज़ विल लास्ट फॉर मोर देन 2 years। कल रात दिल्ली में बहुत बारिश हुई। तो अ लॉट ऑफ रेन फेल इन दिल्ली लास्ट नाइट। कल रात दिल्ली में बहुत बारिश हुई। अ लॉट ऑफ रेन फेल इन दिल्ली लास्ट नाइट। मैं तुम्हें हफ्ते भर से ढूंढ रहा हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल वीक, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल वीक। वहाँ बारिश में मत खड़े रहो, यहाँ अंदर आओ। डोंट स्टैंड आउट देयर इन द रेन, कम इन हियर। डोंट स्टैंड आउट देयर इन द रेन, कम इन हियर। लंबी बीमारी के बाद कल उनका निधन हो गया। तो ही डाइड yesterday after a long illness, he died yesterday after a long illness। नेक्स्ट सेंटेंस है आमदनी से ज़्यादा खर्च मत करो। ये शायद ये वाला सेंटेंस दो बार हो गया। डोंट स्पेंड मोर देन योर अर्निंग्स, डोंट स्पेंड मोर देन योर अर्निंग्स। और अगला सेंटेंस ये है कि मुझे टेबल के नीचे 500 रुपये का नोट मिला। तो आई फाउंड अ 500 रुपी नोट अंडर द टेबल, आई फाउंड अ 500 रुपी नोट अंडर द टेबल। बाज़ार से सब्जी ले आओ। आई थिंक ये वाला भी 2 बार हो गया। गेट सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, गेट सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मैं सुबह टहलने जाता हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह टहलने जाता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वो किस बात पर झगड़ रहे थे। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वट वर दे क्वारलिंग अबाउट, वट वर दे क्वारलिंग अबाउट। वो किस बात पर झगड़ रहे थे। वट वर दे क्वारलिंग अबाउट। ये मुझ पर छोड़ दो। तो लिव इट ऑन मी, लिव इट ऑन मी। ये मुझ पर छोड़ दो, लिव इट ऑन मी। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता या कुछ भी नहीं मालूम। तो आई नो नथिंग अबाउट हिम या फिर आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट हिम, आई नो नथिंग अबाउट हिम या फिर आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट हिम। तुम्हारे दुश्मन को कभी कम मत समझना। तो नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता या अच्छा नहीं लगता है। तो डोंट यू लाइक दिस, डोंट यू लाइक दिस। क्या तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता या अच्छा नहीं लगता है। डोंट यू लाइक दिस। कितने आलसी लड़के हो तुम। वट अ लेजी बॉय यू आर, वट अ लेजी बॉय यू आर। कितने आलसी लड़के हो तुम। वट अ लेजी बॉय यू आर। आप थोड़ी देर के लिए मेरे थैले पर नज़र रखेंगे, मतलब ध्यान देंगे। तो कुड यू माइंड माई बैग फॉर अ मोमेंट, कुड यू माइंड माई बैग फॉर अ मोमेंट। ज़रा आप मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा देंगे। तो कुड यू शो मी द वे टू द स्टेशन प्लीज़, कुड यू शो मी द वे टू स्टेशन प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस है अभी इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है। तो देयर इज़ नो सेंस इन वेटिंग नाउ, देयर इज़ नो सेंस इन वेटिंग नाउ। चाकू लेकर यहाँ वहाँ मत घूमो। तो मतलब कुछ गड़बड़ मत करो। डोंट मेस अराउंड विथ दैट नाइफ, डोंट मेस अराउंड विथ
दैट नाइफ। नाक शर्ट से मत पोछो। तो वाइप का मतलब होता है पोछना। तो डोंट वाइप योर नोज ऑन योर शर्ट, मतलब शर्ट के ऊपर मत पोछो, शर्ट से मत पोछो। तो डोंट वाइप योर नोज ऑन योर शर्ट। रुमाल किस लिए होता है? तो इस इंग्लिश में व्हाट्स द हैंकरचीफ फॉर। व्हाट्स द हैंकरचीफ फॉर, मतलब रुमाल किस लिए होता है? नाक से मत पोछो, मतलब कि नाक शर्ट पे मत पोछो। रुमाल किस लिए होता है? तो व्हाट्स हैंकरचीफ फॉर। आपकी जेब से कोई चीज़ गिर गई है या फिर कुछ गिर गया है, तो समथिंग हैज़ फॉलन आउट ऑफ योर पॉकेट। समथिंग हैज़ फॉलन आउट ऑफ योर पॉकेट। मेरी अंग्रेज़ी इस चैनल से बहुत सुधर गई है। माई इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड ग्रेटली बाय दिस चैनल। माई इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड ग्रेटली बाय दिस चैनल। कृपया मुझे कॉल करने में संकोच मत करना या संकोच न करें। तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। सब कुछ बहुत संदिग्ध था, मतलब बिलीवेबल नहीं था, मतलब शक के दायरे में था। एवरीथिंग वॉज सो सस्पिशियस। एवरीथिंग वॉज सो सस्पिशियस। नाउ डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो सचमुच आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, आप लोगों को पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।